एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह सी-टेट के परीक्षा से संबंधित है। जैसा कि आपको जानकारी है कि कोई भी परीक्षा देने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस जानना जरूरी है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये जानने के इच्छुक हैं कि सी-टेट का सिलेबस कैसा होता है। जो नए नए विद्यार्थी हैं उनको स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है कि सी-टेट का सिलेबस कैसा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सी-टेट के सिलेबस के बारे में बताएंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस पेपर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं। ये सभी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही आपको बताते चलें कि यह सी-टेट का सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप हमारे एजुकेशनल वेबसाइट www.abjanकारी.in पर आप स्वयं जाकर सर्च करके उसको देख सकते हैं। पुनः लिख लीजिए www.abjanकारी.in। जैसा कि वही वेबसाइट देखिए अभी चल रहा है और उसी के माध्यम से मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि अभी देखिए लिखा हुआ है सी-टेट सिलेबस बाय एबी जानकारी, हिंदी में सिलेबस है। और सबसे पहले उसका लोगो यहाँ लगाया गया है सी-टेट का। और सी-टेट की जानकारी देखिए इस प्रकार यहाँ दी हुई है कि शिक्षकों के रूप में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को या व्यक्तियों को सी-टेट पेपर 1 देना होता है। और कक्षा 6 से 8 के पढ़ाने के इच्छुक व्यक्तियों को सी-टेट पेपर 2 देना पड़ता है। यहाँ स्पष्ट हो गया है कि सी-टेट की परीक्षा 2 होती है, पेपर 1 और पेपर 2। अगर शिक्षक आप 1 से 5 तक का बनना चाहते हैं तो पेपर 1 दीजिए, और 6 से 8 के लिए बनना चाहते हैं तो पेपर 2 दीजिए। और 3 में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति चाहे तो सी-टेट का दोनों पेपर दे सकता है। यानी कि आप चाह रहे हैं कि 1 का भी हम हो सकता है बन जाए, पेपर 2 वाला भी बन जाए, यानी कि 1 से 5 का भी शिक्षक बन सकते हैं, और आवश्यकता पड़े तो 6 से 8 के लिए बन सकते हैं। तो आप चाहें तो ये दोनों पेपर की परीक्षा दे सकते हैं। आपको बताते चलें कि जहाँ भी सेंटर होता है तहाँ आपको अगर दोनों पेपर सिलेक्ट करते हैं तो एक ही सेंटर पर एक ही दिन दोनों परीक्षाएँ जो है 2 सीटिंग में हो जाती हैं। तो अब चलते हैं सिलेबस की ओर। तो आपको बताते चलें कि चूँकि एक वीडियो में दोनों पेपर का सिलेबस बताना संभव नहीं है, इसीलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ जो है 1 से 5 पेपर 1 के बारे में ही बताऊंगा, और अगले वीडियो में 6 से 8 अर्थात पेपर 2 के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, और एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है 2-3 बार वीडियो को सुनकर समझ सकते हैं, अथवा आप जो है हमारे वेबसाइट www.abjanकारी.in पर भी जाकर इसको सर्च करके आप स्वयं से देख सकते हैं। तो चलते हैं सीधे सिलेबस की ओर। और पहला हमारा सिलेबस है वह है कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर 1 जिसको हम बोलते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से देखिए सिलेबस दिया हुआ है आपके सामने, और ये है पेपर 1, और पेपर 1 आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पहला है कि लेफ्ट साइड में देखिए ऊपर कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और यह जो है 30 प्रश्न इसमें होते हैं और 30 अंक के होते हैं। ध्यान दीजिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न और 30 अंक के आपके ये होते हैं। और दूसरा जो होता है भाषा 1, आपको बताते चलें जो आप नए हैं कि आपका सी-टेट के परीक्षा में 2 भाषाओं का सिलेक्शन करना पड़ता है निश्चित रूप से। कोई भी 2 भाषा जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हिंदी तो अधिकांशतः इधर के लोग जो है, जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, पहला भाषा तो हिंदी निश्चित रूप से सिलेक्ट करते हैं, और दूसरा भाषा कोई संस्कृत करता है या अंग्रेजी करता है या अन्य कोई भी भाषा आप कर सकते हैं। आपको बताते चले कि भोजपुरी, मगही, ये सब भाषा जो है दूसरी में नहीं है। हिंदी के तो आपका भाषा 1 में होता है, और भाषा 2 जो है आप हिंदी के अलावा संस्कृत या फिर उर्दू या फिर आप इंग्लिश ले सकते हैं, कोई भी भाषा, या फॉर्म भरते समय आपको ये काम करना पड़ता है। तो चलते हैं सिलेबस की ओर कि देखिए सिलेबस स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि भाषा विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास इसको बोलते हैं। देखिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, और यह है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक के होंगे। और देखिए यहाँ है दिया हुआ है भाषा 1 यानी कि लैंग्वेज 1 जो है कंपलसरी है, सबको यह देना होता है। यह 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी 30 अंक के पूछे जाते हैं। इसके अलावा दे भाषा 2 जो बताए थे लैंग्वेज 2, ये भी कंपलसरी है,
और ये भी 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, 30 अंक के हैं। और अगर 1 से 5 हैं तो आपको गणित विषय का भी हल करना ज़रूरी है, चाहे आप साइंस के हों, कॉमर्स के हों, आर्ट्स के हों, कोई भी आपका विषय है उससे मतलब नहीं है। सीटेट के 1 से 5 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको गणित के भी 30 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं जो कि 30 अंक के होते हैं। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं 30 अंक के। कोई भी आपका सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, अगर 1 से 5 का आप तैयारी करना चाहते हैं तो पर्यावरण के भी 30 प्रश्न जो है 30 अंक के पूछे जाते हैं। इस प्रकार जो है कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है और टोटल अंक जो है आपका 150 होता है। आप चाहें तो आप इसके स्क्रीनशॉट करके लेकर आप अपने पास इसको रख भी सकते हैं, जिससे कि भविष्य में आपको आवश्यकता पड़ी तो आसानी से आप इसको देख सकते हैं। तो इसके लिए हम वीडियो यहाँ पर 2-3 सेकंड के लिए हम रोक रहे हैं। आप इसको अभी जो है आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई दे रहा है कि किस पेपर में कितने प्रश्न जो है आपके पूछे जा गए हैं। तो यहाँ पर रेडी है, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बाल विकास से 30 प्रश्न 30 अंक के, भाषा 1 से 30 प्रश्न 30 अंक के, भाषा 2 जो है 30 प्रश्न 30 अंक के, गणित 30 प्रश्न 30 अंक के और पर्यावरण 30 प्रश्न 30 अंक के। इस प्रकार यहाँ पे एक समानता की देखने को मिल रही है, आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या और उसका मार्क्स की संख्या में कोई अंतर नहीं है। 5 प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, गणित और पर्यावरण। टोटल मिलाकर नीचे देखिए 150 प्रश्न रहेंगे और 150 अंक के भी रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब आपको हम इसके बताएंगे कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में क्या पढ़ना है, लैंग्वेज 1 में क्या पढ़ना है, लैंग्वेज 2 में क्या पढ़ना है, गणित में क्या पढ़ना है, पर्यावरण में क्या पढ़ना है। और इसके साथ जो है वीडियो का समापन करेंगे और अगले वीडियो में बताएंगे कि पेपर 2 में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक के पूछे जाते हैं। क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि क्लास 1 से 5 के टीचर बनने के लिए और 6 से 8 के टीचर बनने के लिए सिलेबस में अंतर है। तो अगले वीडियो में हम 6 से 8 अर्थात पेपर 2 के बारे में आपको जानकारी देंगे। बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं क्योंकि आपको समय कम लगे, क्योंकि पूरा सिलेबस बताने में समय ज़्यादा लगेगा। देखिए ये एजुकेशनल वेबसाइट है www.abjankaree.in। पेपर 2 की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। अभी बताते हैं कि पेपर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि सीटेट का सिलेबस है, पेपर 1 है। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए लिखा हुआ है पाठ्यक्रम की संरचना और विशेष सूची, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए लाल अक्षरों में लिखा गया है और स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है। पहला ऊपर देखिए कि बाल विकास अध्यापन कला और 30 प्रश्न होंगे और देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ दिया हुआ है। तो ये 30 प्रश्न होंगे, ये 2 भागों में डिवाइड होंगे। क में देखिए लिखा हुआ है बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक, और नीचे भी 15 नंबर का दिया हुआ है, 2 भागों में डिवाइड है। तो बताते हैं कि बाल विकास और अध्यापन कला जो 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। यानी कि कोई भी किताब लेकर लगे पढ़ने, उससे कोई आपको लाभ नहीं है। इस सिलेबस के अनुसार ही आप अपने किताब से टॉपिक निकाल कर उसका गहन से अध्ययन कीजिएगा, तभी आप सीटेट में पास हो सकते हैं। तो पहला है देखिए बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक। इसमें क्या क्या पढ़ना है ध्यान दीजिए आराम से। यहाँ लिखा हुआ है बालक, ध्यान दीजिए क में लिखा हुआ है बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक, और स्टार तक लिखा हुआ है विकास की अवधारणा। देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई देगा, थोड़ा सा इसको स्क्रीन को और बढ़ा देते हैं हम। लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। इसके बाद पढ़ना है बालकों के, ध्यान दीजिए बालकों के विकास के सिद्धांत। उसके बाद पढ़ना है अनुवांशिकता पर्यावरण का प्रभाव। उसके बाद पढ़ना है सामाजिकरण प्रक्रिया, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। इसके बाद पढ़ना है पाइगेट कोलबर्ग
वाइगोत्स्की निर्माण और निवेदित संदर्भ। इसके बाद पढ़ना है बाल केंद्रित प्रगामी शिक्षा की अवधारणा। इसके बाद पढ़ना है मौलिकता के निर्माण के विवेचन संदर्भ। इसके पढ़ना है बहुआयामी बौद्धिकता। उसके बाद है भाषा और चिंतन। उसके बाद है भाषा निर्माण के रूप में लिंग, लिंग की भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह, शैक्षणिक व्यवहार। अगला स्टार में दिया हुआ है कि शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना। अगला दिया हुआ है अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन। ध्यान दीजिए, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर। विद्यालय आधारित मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ एवं व्यवहार। और अगला स्टार में दिया हुआ है कि विद्यार्थियों के तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। तो ये हो गया आपका बाल विकास का 15। और ख में क्या क्या दिया हुआ है, ये 5 अंक इस पर दिया हुआ है, 15 5 20 हो जाएगा। इसमें है सामयिक शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, इसमें पढ़ना है। और इसमें है कि गैर लाभप्रद और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों में आए शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समझना। और उसके बाद है अधिगम संबंधी, और ध्यान दीजिए, अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाइयां वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। और उसके बाद है मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट, प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समझना। और ग दिया हुआ है 10 नंबर का, इसमें है अधिगम और अध्यापन। इसमें है कि बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, ये बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम संबंधी सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम संबंधित सामाजिक संदर्भ। इसके बाद है एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक। उसके बाद है बालकों में अधिगम के वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। और अगला है बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक और निजी एवं पर्यावरण। तो यह आपका हुआ आपका सिलेबस जो है, सिलेबस के अनुसार में जो दिया हुआ है सिलेबस में, ये हो गया आपका बाल मनोविज्ञान से, जिसको हम लोग बाल विकास और संकल्पना कहते हैं। और ये 30 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा एक बार बताते चलें कि आप इस वीडियो को 2 बार अवश्य सुनिए, एक बार में समझना थोड़ा सा नए विद्यार्थियों के लिए मुश्किल है। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है भाषा वन। भाषा वन यानी कि कोई भी भाषा आप सेलेक्ट कर लीजिए भाषा वन में, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जो भी, तो सबको ये जो है आपको पढ़ना है। तो भाषा वन में क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भाषा वन में 30 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, 30 अंक के जो होंगे। और यहाँ पे इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। क है भाषा बोधगम्यता और ख है भाषा विकास का अध्यापन कला। यानी कि यह भाषा से संबंधित जो है, इसको सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है, 15-15 अंक का, जो भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो भाषा बोधगम्यता क में क्या क्या पढ़ना है, तो स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना। अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना, जो अनुच्छेद एक गद्य अथवा नाटक और एक कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक अथवा तर्कमूलक हो सकता है। और इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आपको हम प्रश्न दिखाएंगे तब आपको समझ में आसानी से आएगा कि इसका जवाब क्या होगा, क्या ये कह रहा है। और जो ख दिया हुआ है भाषा में, उसमें क्या क्या पढ़ना है उसको भी आप देख सकते हैं, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका है कि भाषा विकास या अध्यापन कला, इसमें क्या क्या पढ़ना है कि अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ,
और एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल। इसके बाद पढ़ना है भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। और अगला स्टार दिया हुआ है अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन। और अगला स्टार में दिया हुआ है उपचारात्मक अध्यापन। तो इस प्रकार भाषा 1 में देखिए, जैसे कि आपको देखने से ही लग रहा है कि यह आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण स्पष्ट रूप में लिखा हुआ हो, ऐसा नहीं है। आपको इसको गहनता से अध्ययन करना होगा, तभी आप सीटेट की तैयारी जो है आसानी से कर सकते हैं। अब आपको हम जो है प्रश्न जब दिखाएंगे तब इन चीज़ों को जानकारी अच्छे से हो जाएगी। तो भाषा 1 हो गया। अब चलते हैं भाषा 2 का सिलेबस क्या है हिंदी मीडियम में। थोड़ा सा यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भाषा 2 भी 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के होंगे। और ये भी भाषा 2 का सिलेबस जो है 2 भागों में है, 15-15 क और ख। और क में दिया हुआ है बोधगम्यता और ख में दिया गया है भाषा विकास का अध्यापन कला। तो पहले बताते हैं बोधगम्यता, और आपको पता चले कि ये भाषा 2 है। भाषा 2 के रूप में आप अंग्रेजी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो उसमें पढ़ना क्या क्या है उसको आपको हम इस वीडियो के माध्यम से और इस सिलेबस के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 अनदेखे गद्य अनुच्छेद तर्कमूलक अथवा साहित्यिक अथवा वर्णनात्मक अथवा वैज्ञानिक, इनमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। और अगला है भाषा विकास का अध्यापन कला, इससे भी प्रश्न पूछेंगे। आपको बताते चले कि आपको पहले ही बोल दिए हैं कि भाषा 2 भी 2 भागों में विभाजित है, 15-15 में। क बोधगम्यता 15 नंबर का, और ख भी भाषा विकास का अध्यापन कला 15 नंबर का। पुनः आपको रिपीट करना चाहते हैं कि देखिए इसको एक बार में समझना आसान नहीं है, आपको 2-3 बार सुनेंगे तभी आप इस सिलेबस को समझ पाएंगे। लेकिन पुनः बताते हैं कि भाषा विकास का अध्यापन कला में क्या क्या पढ़ना है। तो अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला स्टार में दिया हुआ है मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किस भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। और एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकास। और अगला है भाषा कौशल। अगला स्टार में दिया हुआ है भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। और अगला है कि अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन और उपचारात्मक अध्ययन। तो इस प्रकार यहाँ पर देखने को एक चीज़ मिल रहा है ऐसा कि भाषा 1 और भाषा 2 का सिलेबस जो है सेम है। अब अंतर यही है कि भाषा 1 में आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी की सभी चीज़ें पढ़ना होगा, और भाषा 2 में संस्कृत या अंग्रेजी या दूसरा कोई भाषा लेते हैं तो उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है। जो भाषा 1 में चीज़ें पढ़नी है वही भाषा 2 में पढ़नी है। अंतर यही है कि भाषा 1 में जो आप लेते हैं, जैसे हिंदी लेते हैं तो उसके बारे में इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना होगा, और भाषा 2 में अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू लेते हैं तो उस चीज़ों को आपको अध्ययन करना होगा। लेकिन दोनों की सिलेबस क्या है, समान है, खाली जो है विषय का अंतर हो रहा है। अब चलते हैं आगे। आपको क्या करना है आगे देखिए, पर्यावरण संबंधित जो है बातें बताए थे कि 5-15 के अलावा 30 प्रश्न जो है आपके पर्यावरण से भी पूछे जाएंगे। उसके बारे में आपको हम बताते चलें कि पर्यावरण में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि ईबीएस की अवधारणा और व्याप्ति, ईबीएस का महत्व, एकीकृत ईबीएस और पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप। और अगला स्टार में दिया हुआ है प्रयोग, व्यवहारिक कार्य। अगला है चर्चा, सीसीई, शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं। यहाँ पे ये है आपका पर्यावरण का सिलेबस। आगे आपको बताते चलें, आगे कुछ आपको मैथ के बारे में भी जानकारी देना है जिससे कि आप अच्छे से समझ।
30 नंबर के पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा पुनः रिपीट करके बता देते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन 5वां में 30 नंबर का है, 30 अंक के पूछे जाएंगे। ये भी 2 भागों में विभाजित है। क में है विषय वस्तु, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, परिवार और मित्र, जो स्क्रीन पर भी देख रहे हैं उसमें दिया है 1.1 यानी कि संबंध, परिवार और मित्र में संबंध, कार्य और खेल, पशु के बारे में और पौधों के बारे में। वहीं पढ़ना है भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, ये चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको पर्यावरण में पढ़ना है। पुनः सुन लीजिए, परिवार और मित्र, संबंध, कार्य और खेल, पशु पौधे, साथ ही भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण और वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं वो पर्यावरण का अध्ययन, ये विषय वस्तु पढ़ना है। और ख में तो पहले ही बता चुके हैं, जो कि 15 नंबर का होगा। यानी कि पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि पर्यावरण से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 2 भागों में विभाजित है। एक क है विषय वस्तु और ख है अध्यापन संबंधी मुद्दे। तो ख तो पहले बता दिए हैं, लेकिन पुनः रिपीट करके आपको बता रहे हैं जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क में क्या क्या पढ़ना है, विषय वस्तु में जो कि 15 नंबर के होंगे, परिवार मित्र में संबंध, कार्य और खेल, पशु पौधे, और दूसरा इसमें है भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण और वो चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। और ख में पढ़ना है अध्यापन संबंधी मुद्दे, ईबीएस की अवधारणा और व्याप्ति, ईबीएस का महत्व, एकीकृत ईबीएस, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा, अधिगम सिद्धांत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सीसीई, शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं। ये सभी चीज़ें आपको जो है पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत आपको पढ़ना है। समझ में एक बात और कि अभी आपको छूट गया है क्या, किसके बारे में, मैथ के बारे में, कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर आ गया कि मैथ में आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक का। और मैथ भी 2 भागों में विभाजित है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क में लिखा हुआ है विषय वस्तु और ख में लिखा हुआ है अध्यापन कला संबंधी मुद्दे। तो क में क्या क्या पढ़ना है कि क में पढ़ना है, स्टार में दिया हुआ है ज्यामिति, आकार और स्थानीय समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ना और घटाना, गुणा करना, विभाजन करना, मापन, भार, समय, परिणाम, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, राशि, ये सभी चीज़ें जो है आपको ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ना है, क के अंतर्गत पढ़ना है, जो कि इससे 15 प्रश्न 15 अंक के पूछे जाएंगे। वहीं ख में जो है दिया हुआ है, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो भी आप देख लीजिए। ख भी 15 नंबर का होगा और इसमें गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्न तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। और अगला है पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, अगला है गणित की भाषा, अगला है सामुदायिक गणित, अगला है औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, उसके बाद है शिक्षण की समस्याएं, उसके बाद है त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, उसके बाद है नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो इस प्रकार आपका यहाँ आप देख रहे हैं कि यही है आपका सी-टेट का फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखने से ही लगता है कि इसकी तैयारी करना बहुत आसान भी नहीं है और बहुत डिफ़िकल्ट ही नहीं है, लिमिटेड है। जो सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, प्रश्नों की क्वालिटी हाई रहती है, क्योंकि सीटेट पास करने के बाद ही आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या स्टेट की किसी भी शिक्षक की नियुक्ति में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा यहाँ पे सीटेट से संबंधित जो है आपका प्रश्न जो है और सिलेबस यहाँ पूरा हो रहा है। और अब आपको जो हम अगले वीडियो में सीटेट का पेपर 2 के बारे में बताएंगे और आपको बताते हैं कि डिस्क्रिप्शन में ये जहाँ से हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं उसका लिंक दे देंगे, ये आपका व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आप इसका लिंक चाह रहे हैं इसको देखने के लिए, आपको सुनने से समझ नहीं आ रहा है, खुद पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 70 33 74 60 30, ध्यान दीजिए व्हाट्सएप नंबर 7033 70 33 74 60 30 पर आप कमेंट करके इसके PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से देख सकें। अदरवाइज आप 2-3 बार वीडियो को देखते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार रिपीट कर देते हैं अंत में कि आपको
सीटेट की परीक्षा 2 भागों में होती है और पहला है आपका, उसको पहले बता रहे हैं और अगले बाद में बताएंगे। तो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सीटेट का जो है 2 भाग में परीक्षाएं होती है, पेपर 1 और पेपर 2। और पेपर 1 के लिए 1 से 5 के टीचर बन सकते हैं, पेपर 2 से 6 से 8 के बन सकते हैं। आप दोनों परीक्षा देना चाहते हैं तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की परीक्षा एक ही एग्जामिनेशन सेंटर पर होती है। और पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न रहेंगे 30 अंक के, भाषा 1 में 30 प्रश्न रहेंगे 30 अंक के, भाषा 2 में 30 प्रश्न रहेंगे 30 अंक के, और गणित में 30 प्रश्न रहेंगे 30 अंक के, पर्यावरण में रहेंगे 30 प्रश्न 30 अंक के। इस प्रकार जो है कुल आपका 150 प्रश्न रहेगा 150 अंक के। और अगले वीडियो में आपको यहाँ पर बता देंगे आपको कि पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है। तो इसके लिए चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और पुनः एक बार रिपीट करना चाहते हैं कि इस वीडियो को पाना चाहते हैं तो आप जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर 70 33 74 60 30 पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप इसको पा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के लिस्ट में आप वहां दिया हुआ है इसका लिंक, वहां से भी ओपन करके या फिर खुद www.abjankaree.in पर जाकर सिलेबस आप इसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं। कल आपको सीटेट का 6 से 8 के सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।